पिछले कुछ महीनों से E20 पेट्रोल को लेकर खूब बहस हो रही है। कोई इसे भारत के लिए बड़ा कदम बता रहा है तो कोई दावा कर रहा है कि इससे गाड़ियों का इंजन खराब हो सकता है। लेकिन आखिर सच है क्या? सबसे पहले जानते हैं कि E20 पेट्रोल होता क्या है। दरअसल E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जिसे गन्ना, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत ने अप्रैल 2025 से पूरे देश में E20 पेट्रोल को स्टैंडर्ड फ्यूल बना दिया है, यानी अब लगभग हर पेट्रोल पंप पर यही पेट्रोल मिल रहा है। सरकार का कहना है कि E20 से भारत की विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि इथेनॉल की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा लंबे समय में प्रदूषण कम करने में भी यह मददगार माना जा रहा है। यही वजह है कि सरकार इसे एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों की कुछ चिंताएं भी हैं। सबसे बड़ी शिकायत है माइलेज कम होने की, क्योंकि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। इसलिए E20 इस्तेमाल करने पर गाड़ी पहले के मुकाबले करीब 3 से 4% कम माइलेज दे सकती है। दूसरी चिंता पुरानी गाड़ियों को लेकर है। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2012 से पहले बनी कई गाड़ियां कुछ पुराने E10 मॉडल E20 के लिए पूरी तरह से डिजाइन नहीं किए गए थे। ऐसे वाहनों में समय के साथ रबड़ की पाइप, सील और फ्यूल सिस्टम के कुछ पार्ट्स जल्द खराब होने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि बड़ी ऑटो कंपनियों का कहना है कि 2023 के बाद लॉन्च हुई ज्यादातर नई गाड़ियां E20 कंपैटिबल हैं और उनमें किसी बड़े नुकसान के कोई सबूत नहीं मिले हैं। एक और बहस इस बात को भी लेकर है कि अब ग्राहकों के पास विकल्प नहीं बचा है। पहले E10 और सामान्य पेट्रोल मिलता था, लेकिन अब लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर E20 ही उपलब्ध है। यानी अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तब भी आपको यही ईंधन इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं सरकार ने E22 से E30 और E85 जैसे हाई इथेनॉल फ्यूल के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि E85 सिर्फ फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के लिए होगा, लेकिन इससे लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या भविष्य में इथेनॉल की मात्रा और बढ़ाई जाएगी।